नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आज दिन भर चर्चा रही कि एक देश एक चुनाव, इसको लेकर टीवी पे काफ़ी बहस भी देखी होगी आपने दिन भर। आज अभी हमारे साथ बात करने के लिए मनोरंजन भारती जी और सुमित अवस्थी जी दोनों हैं। ये दोनों आज हमारे गेस्ट हैं। रोज़ाना होता है कि इनके लोग अलग अलग गेस्ट होते हैं, आज हमारे दोनों गेस्ट हैं और हम इनके जरिए समझने चाहेंगे कि वन नेशन वन, एक देश में एक चुनाव क्या पॉसिबल है, होने वाला है, या एक तरह का गिमिक है, या ये आने वाले दिनों में हकीकत बन सकता है। तो सबसे पहले सर ये बात करते हैं कि सबसे पहले ये हुआ कि अपोजिशन की बैठक होनी बॉम्बे में, 31 और 1 की बैठक थी। उसके बीच में निकाला गया कि संसद का विशेष सत्र चलना है, वो भी आ गया। उसके बाद अगले ही दिन जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति के घर पहुंचते हैं और बताते हैं कि भाई एक समिति का गठन किया गया जो वन नेशन को लेकर एग्जामिन करेगी और रिपोर्ट देगी। ये पूरी टाइमलाइन है। ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि क्या विपक्ष का जो बैठक थी उसको कहीं ना कहीं मीडिया का टेंशन जो था उसको कम करना, क्योंकि आज ही नीतीश कुमार ने बोला कि भाई आप हमारी खबरें कम दिखाते हो, वो करते कम है लेकिन उनकी ज़्यादा दिखाते हो, हम ज़्यादा करते हैं लेकिन हमारी दिखाते कम है। आपको क्या लगता है? अगर आप मुझसे पहले पूछ रहे हैं अश्विन, तो मैं तो दोनों खबरों को क्या एक साथ तौल के देखना चाहिए, एक नज़र से देखना चाहिए कि कल अनाउंसमेंट होना कि विशेष सत्र है और आज अनाउंसमेंट होना कि वन नेशन वन पोल पर एक कमेटी बनाई जा रही है। क्या हम एज ए पत्रकार ज़्यादा रीड तो नहीं कर रहे हैं? मुझे इस बात पर भी शक है। एक चीज़ मैं जानता हूँ अश्विन, और शायद मनोरंजन जी भी, बाबा भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ना लोगों को सरप्राइज़ करने में माहिर हैं। उनको कोई भी चीज़ यूजुअल नहीं करनी, वो अनयूजुअल करते हैं। जैसे कल अचानक अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई स्पेशल सत्र होगा, जो कि आज और अभी तक नहीं बताया गया, अब करीब 24 घंटे से ऊपर हो गया कि स्पेशल सत्र मतलब किस चीज़ पे, ऐसी कौन सी बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, ऐसी कौन सी बड़ा भारत पे अटैक हो गया है, कौन सी बड़ी चिंतन करना है, कौन सा बड़ा मनन करना है, अब तक हम सबको नहीं पता है। मैं अब फिर से बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त टीवी चैनल्स पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा करते दिख रहे हैं, वो मुझे कई बार लगता है कि वो हवा में तीर ज़्यादा चला रहे हैं। यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सुमित जी ने बोला ना कि मोदी जी को प्रिडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, तो ये तो पहली बार होगा कि सब पत्रकार प्रिडिक्ट कर लेंगे। क्या ऐसा लगता है मोदी जी फेल होंगे इस बार? नहीं, फेल होने की बात नहीं है, लेकिन हम फेल होंगे। जो जिस मकसद के लिए किया गया है, जिसका भी दिमाग है वो उसमें कामयाब रहा है। दिन भर खबरें किस बात पे, सुबह से उठे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इंडिया की मीटिंग पे करनी चाहिए थी। 26-28 पार्टी के लोग, 62-63 लोग जुड़े हैं, लेकिन उसकी कवरेज कम हो गई। चर्चा इस पे हुई और फिर उसकी चर्चा हुई तो इससे जोड़ के हुई, क्या उसके काट के लिए ये किया गया है? तो ये सरप्राइजेज है और इसमें कामयाब रहा है जिसका भी दिमाग चला है। सर एक सवाल आपसे ये है कि पहले भी देश में इलेक्शन हुआ करता, तो जब देश आज़ाद हुआ तो एक साथ इलेक्शन हुआ, लेकिन बीच में टूटा, केरल में टूटा, उसके बाद टूटता ही चला गया। अगर अभी ले आते हैं, मान लीजिए एक बार होगा, चलो सब मान जाते हैं, इलेक्शन हो भी जाता है, लेकिन जब आगे भी हो सकता है सरकारें अस्थिर हो, टूट जाएं या सरकार बर्खास्त कर दी जाए, उस स्थिति में क्या होगा? फिर वही जब देश आज़ाद हुआ था तो कम राज्य थे, जनसंख्या कम थी, तो आपने चलाया 67 तक चलाया। उसके बाद जब आपने सरकार बर्खास्त की केरल की, उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया। 1970 में सरकार गिरी सेंटर की, तो 71 में आपको मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। अब स्थिति इतनी बदल गई है कि कहीं ना कहीं यदि सरकार गिरती है तो आप क्या करेंगे? एक संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है जो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, जिसमें कहा गया कि एक बार आप चुनाव करा लो लोकसभा के साथ, जितने राज्यों का पॉसिबल है, आगे पीछे 6 महीने करके, और 2.5 साल बाद एक और चुनाव कराओ बाकी बचे हुए राज्यों का। वो हो भी सकता है। बाई इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि मार्च और अक्टूबर 2 महीने तय कर दो, उसमें बाई इलेक्शन कर दो। लेकिन अभी आप करोगे, कर्नाटक में अभी सरकार बनी है, तो क्या करोगे? उसकी सरकार भंग कर दोगे क्या? बाकी कोई मुख्यमंत्री मानेगा क्या? लेकिन एक स्टडी ये कहता है कि जब एक ही साथ 2 वोट डाले जाते हैं ना, तो मोर देन 60% वोट जो है वो सेंटर वाले को पड़ता है। तो ये मनोस्थिति हो सकती है। हालांकि इसका उदाहरण जो है आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश नहीं ले सकते, वहाँ पे 7 वोट पड़ते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल वहाँ पे। लेकिन इसको दिमाग में रख के एक कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इंडिया अलायंस में ये अच्छी चाल है। सुमित सर एक बात ये बताइए, एक तरीके का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो जाएगा ये, हम लोग तो प्रधानमंत्री, तो क्या लोकतांत्रिक देश में ये सब चीज़ें जायज़ हैं या ऐसा हो पाएगा? देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हमको अपने देश का खर्चा बचाना है तो बड़ा अच्छा है कि एक साथ में चुनाव हो। खर्चा कम हो जाएगा, ट्रूप्स का मूवमेंट कम होगा, एक बार में आदमी जाके वोट कर देगा। फिर 4-5 साल तक जो भी सरकारें बनेंगी वो डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो वो चुनाव को ध्यान में रख के काम ना करें। वो अगर आप ऐसे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सुहानी सी तस्वीर है। पर क्या ये संभव है जिस देश में डेमोक्रेसी है, जिस देश में 2 पार्टी नहीं है, इस देश के अंदर
6 तो नेशनल पार्टी है, उसके अलावा करीब 50 ऐसी पार्टियां जो रीजनल लेवल पे लड़ रही हैं, और करीब 5000 ऐसी पार्टियां होंगी, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो अपने दम पे चुनाव लड़ती है, इक्का दुक्का सीटों पे लड़ती है, लेकिन लड़ती ज़रूर है, सिंबल लेके लड़ती है। तो मेरा ये कहना है कि ये कहने को बहुत अच्छा लगता है, पर ये बहुत ही मुश्किल है। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए हम सब तैयार हो गए और एक देश में एक वक्त पे चुनाव हुआ, लोकसभा का भी और विधानसभाओं का भी, मेरी सरकार बनी, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ उदाहरण के लिए, मेरी सरकार आज बन गई और 6 महीने के बाद मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, मेरी सरकार गिर गई, तो क्या अब 4.5 साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहेगा? अगर मनोरंजन भारती की दूसरी पार्टी और वो आते हैं कि नहीं मेरे पास नंबर हैं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं साबित कर दूंगा, तो आप मना कर देंगे इनको कि नहीं आप नहीं बन सकते क्योंकि अब 4.5 साल तक तो राष्ट्रपति शासन रहना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसके क्या आंसर हैं? ये जिन लोगों ने इस पे कमेटी पे चर्चाएं की हैं उनको बताना चाहिए, उन लोगों को आज सामने आना चाहिए कि ऐसे डेडलॉक की सिचुएशन में कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये तो मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया, दिल्ली राज्य का। अगर मैं केंद्र की बात करूं, सोचिए कि अगर केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर गिर जाए तो क्या देश को राष्ट्रपति चलाएंगे? वो राष्ट्रपति जिनके पास अधिकार बहुत सीमित हैं, जो कैबिनेट की सलाह पे काम करते हैं, जब कैबिनेट ही नहीं बचेगी तो क्या होगा? मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं सामाजिक विज्ञान का छात्र हूँ, मैंने इस विषय कभी देखा नहीं, मेरे को इस पर PhD करनी पड़ेगी लेकिन स्टिल आई एम सेइंग कि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये कॉपी बुक स्टाइल में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे बहुत मुश्किल लगता है। कई आपका सवाल बहुत लोडेड था, उससे मैं निकाल रहा हूँ कि कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट तो नहीं है हम लोग, क्या बहु पार्टी सिस्टम है इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं? सर एक सवाल ये भी है ना कि आप अभी सरकार में है, केंद्र में आपकी सरकार, जैसे आपने कहा 60% टेंड टू वोट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई आप तो रहेंगे नहीं हमेशा के लिए, तो जब आप नहीं रहेंगे तो इसके क्या खिलाफ जाएंगे? भाई 1990 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, तब तो नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस सरकार थी। क्या इसका मतलब ये भी है कि अमित शाह ने जो बोला था 48 साल वो राज वाला सिस्टम रहेगा? देखिए बीजेपी जो है हमेशा से वकालत करती रही है। आपको आडवाणी जी का बयान याद हो तो वो कहते थे कि 2 ही पार्टी होनी चाहिए है। उसके बाद से हुआ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए। जिस ढंग से प्रधानमंत्री का कद है वो पूरा चुनाव तो उसी लहजे पे होता है। विधानसभा का चुनाव हो मोदी जी का चेहरा, लोकसभा का चुनाव हो तो मोदी जी का चेहरा। तो इस लिहाज से जो आइडियल लोग हैं बीजेपी में, संघ में, उनका वो तो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन जो सुमित ने कहा कि वो सही दिशा कहाँ लेके जा रहा है, क्या डेमोक्रेसी रखोगे, क्या क्षेत्रीय दल को आप खत्म कर दोगे, 2 ही पार्टी रहेगी? गाहे बगाहे मैं कह दूं कांग्रेस को भी फायदा होगा इसमें क्योंकि नेशनल पार्टी पैन इंडिया प्रेजेंस उसी का है, लेकिन बाकी पार्टियां खत्म हो जाएगी तो फिर वो गरीब गुरबा की पार्टी कहाँ जाएगी, ओबीसी की पार्टी कहाँ जाएगी, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? ये सारे ऐसे सवाल है जिसपे की चर्चा होनी चाहिए और ये पास होना बहुत मुश्किल है। आपको आगे बताऊंगा इसमें। सर देखिए दिन भर से चर्चा हुई जिसमें जो चाहते थे पार्टी, मतलब जो लाना था, जिसका दिमाग था, वो सक्सेसफुल रहे कि भाई हमने वन नेशन पे दिन भर बात हुई। कहीं आपको लगता है कि ये एक तरीके का गिमिक है? क्योंकि ऑपोजिशन ने बोला कि भाई डाइवर्ट करने, क्योंकि ऑपोजिशन मिल रहा है, स्ट्रांग हो रहे हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का सब शगुफा छोड़ा जा रहा है। आप क्या मानते हैं, शगुफा ही है ये? देखिए शगुफा है या नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगा अश्विन, यहाँ पे पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब 14 में बने उसके बाद उन्होंने वन नेशन वन पोल की बात की और वो लगातार कहते भी रहे गाहे बगाहे मौके पर। और बीजेपी के लोग भी, जैसा कि बाबा ने कहा, बीजेपी के लोग इस बात को बोलते भी रहे, संघ के लोग बोलते भी रहे और कुछ और दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी इसको एंडोर्स किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए। जैसा कि मैं भी कह रहा हूँ कि खर्चा कम हो जाएगा, देश, हम लोग गरीब देश में रहते हैं, ऐसा कोई फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पर सवाल यही है कि अभी जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उस विशेष सत्र में ज़रूर इस पर चर्चा होगी। जिस तरीके का डिबेट देश में छेड़ दिया गया है, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, हाउस जब बैठेगा तो हाउस भी चर्चा कर लेगा, उसके बाद मंथन होता रहेगा। ऐसा थोड़ी कि इसी 5 दिन में पास करना है, 3 साल 5 साल 6 महीने के बाद आएगा, जब भी आएगा, पर चर्चा शुरू हो जाएगी ताकि 24 के चुनाव में दिखाया जा सके कि जो मैंने कहा था 14 में, मैं उस पर तो करना चाहता था 23 में, पर ये विरोधी नहीं माने, ये नहीं माने। हम तो चाह रहे हैं, आज जितने भी रिएक्शंस आए सुबह से लेकर अब तक बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर्स ने इसको एंडोर्स किया कि हाँ एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। इससे मूड बन रहा है, माहौल बन रहा है कि संसद के सत्र में विपक्ष को किस तरीके से कॉर्नर किया जाए, ये उसकी तैयारी भी चल रही है। मतलब एक तरीके से कहें कि पत्रकारों ने एजेंडा सेट कर दिया है नेताओं के लिए, नेताओं पे है कि उनके पिच पे खेलना है और छक्के मारने। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कर्नाटक में अभी इस साल इलेक्शन हुए, 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के इलेक्शंस भी हुए। अगर मान लीजिए प्रोग्राम भी बनता है कि एक साथ होगा, तो कर्नाटक की सरकार जैसे, उसका तो पूरा 4 साल 4.5 साल बाकी, वो कैसे मानेगी? और मानेगी कि नहीं मानेगी? अगर नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी हैं, वो कैसे मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो आप करेंगे क्या उनके लिए?
ये कैसे इसको देखते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा? यदि आप करना ही चाहते हैं तो सरकार भंग करेंगे और क्या करेंगे, सरकार भंग करेंगे और तो कहेंगे। सर सवाल ये है, भंग करने का क्या आधार होता है? राज्य गवर्नर इसलिए भंग करता है ना कि कानून व्यवस्था खराब है या कुछ और दिक्कतें हैं। इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो आप भंग भी किस आधार पे करेंगे, ये भी तो एक सवाल हो जाएगा। वो कहेंगे कि हम ये नया कानून ला रहे हैं और इस तहत आपको इस कानून को मानना होगा यदि आप करना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोकतांत्रिक वाला माहौल नहीं मैं है। एक चीज़ ऐड कर दूं अश्विन इसमें, और टंग इन चीक के अंदाज पे आपने कर्नाटक का एग्जांपल लिया। कर्नाटक में अभी चुनाव हुए थे, अरे यूपी में भी 1 साल पहले चुनाव हुआ जी, है, तो क्या योगी जी को बर्खास्त कर देंगे? मैं योगी को इतना बड़ा नंबर लेके आए हैं योगी जी, और उनकी पॉपुलैरिटी पे बीजेपी चुनाव जीती है और मंदिर बन रहा है। ऐसी इससे आपके बीच में क्या आप अपनी सरकार को आप बर्खास्त करेंगे? ये ऐसा सवाल है जिसपे मतलब बीजेपी के लोग भी सोच रहे होंगे, जो आज दिन भर कहते आ रहे कि एक साथ होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए पलट के कि आप योगी जी की कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल मुझे है। बहुत मुश्किल लगता है करना। नहीं कर पाएंगे। हाँ। अच्छा, सब कुछ तो हो गया, ये हो गया, ये बताइए कि मान लीजिए बिल भी आ जाता, सब आ जाता, पास हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो वही है, नहीं, पास हो पाएगा? इसका एक रोड मैप है, ऐसा नहीं कि सरकार ने तैयारी नहीं की है, सरकार ने तैयारी की है। अब मैं एकदम टाइमलाइन से चलते हैं। आज एक कमेटी अनाउंस हुई, कल तक मान लीजिए कमेटी बन गई, उसको बोला आपको 2.5 महीने में वो रिपोर्ट सबमिट करना है। वो कमेटी सारे पार्टियों से मिलेगी, उन्होंने सितंबर अक्टूबर के एंड में नवंबर में दे दिया। नवंबर के बाद शीतकालीन सत्र में दिसंबर में आप ले आइए बिल, बिल पे आप चर्चा कर लीजिए। चर्चा करने के बाद कहाँ नंबर तो आपके पास लोकसभा में है, राज्यसभा में आप नंबर गेम कर लीजिए। हमने और आपने मिलकर किया है, 18 नंबर कम पड़ते हैं। यदि हम एनडीए और अन्य को मिला लें तो 18 कम पड़ते हैं। आंध्रा भी आ जाएगा इनके साथ और उड़ीसा भी आ जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो 18 नंबर जुगाड़ करना है। अब ये जुगाड़ कैसे होगा वो हम उस पर नहीं जाएंगे, वो कैसे भी वो कर ले। वो 18 नंबर जुगाड़ हो जाता है तो ये बिल थ्रू है, क्योंकि बाद में आपको आधे विधानसभाओं से पारित करना है और आपके पास 16 है, हाँ, एक जम्मू कश्मीर छोड़ के, तो 30 में से आपके पास 16 है, तो ये बिल पास हो सकता है। इसलिए ये मत कहिए कि सरकार ने होमवर्क नहीं किया है, सरकार ने सीरियस होमवर्क किया है। सरकार ने एक अभी पत्थर फेंका है, देखा है कि कितनी तरंगे उठती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुमित सर, जैसे सर ने बोला राज्यसभा में तो पारित करा लेंगे आप, आपके पास 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, लेकिन सवाल है कि एनपीपी, एमएनएफ वो क्यों समर्थन करे? तो वो तो खत्म हो जाएंगी पार्टी, और उन्हीं के दम पे आप एनडीए की सरकार है, तो ये पार्टियां क्या समर्थन करेंगी आखिर में? देखिए, मेरी इन पार्टियों से कोई बात नहीं हुई, आपने सवाल बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया है तो मैं स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये गणित में लग रहा हो कि पास हो सकता है, आप मैनेज कर लेंगे। पर जब राजनीतिक पार्टियों की बात आएगी कि आप अब 5 साल तक अगर आपकी सरकार नहीं बन पाई तो आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हाउस का टर्म फिक्स हो गया। तो क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं तो नवीन बाबू से शुरू करता हूँ, क्या वो तैयार होंगे? क्या वाईएसआर रेड्डी जो अभी एक साथ चुनाव होता है, क्या वो तैयार होंगे कि आप 5 साल अगर आप चुनाव हार गए, मान लीजिए वहाँ चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या वाईएसआर अब 5 साल तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियों का देश से क्या माहौल खत्म हो जाएगा? क्या करेंगी विपक्षी पार्टियाँ? और जो अब एक बड़ी चीज़ निकल के आई इस चर्चा में सामने, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इक्का दुक्का सीटों पे लड़ती हैं, जो इक्का दुक्का राज्यों में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। जी। ये तो मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुपक्षी पार्टी का पक्षधर हूँ, पर इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है। मैं तो बहुत छोटा प्लेयर हूँ, बड़े लोगों को बैठ के सोचना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं कि क्या हमारा संविधान जिसकी हम कसम खाते हैं वो हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम 2 पार्टी सिस्टम में चले जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये हमारी बातचीत थी। एक बात आखिरी में है कि दोनों लोगों की उम्र, मेरा एक्सपीरियंस इनका मेरी उम्र से ज़्यादा है। मैं हालांकि उम्र नहीं बता रहा कितना है, लेकिन आप गैस कर सकते हैं। तो आज मेरे दादाजी से बात हुई तो उन्होंने कहा ये अपोजिशन वाले कितना भी कर लें, लेकिन मोदी जी के तर्कश मतलब इतने तीर हैं कि वो खेलते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो हो सकता है ये भी उनके तर्कश का एक तीर ही है, आने वाले दिनों में शायद उल्टा ही पड़ जाए। तो इंडिया अलायंस वाले कहेंगे कि हम तीर खत्म होने का इंतजार करेंगे। अभी हो सकता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तब हम चलाएंगे। चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एनडीटीवी।